चौधरी देवीलाल से आखिर हिंदुस्तान में कौन वाकिफ नहीं होगा। वही चौधरी देवीलाल जिन्हें ताऊ के नाम से भी जाना जाता है और जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत में अपना एक अलग ही रुतबा व मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चौधरी देवीलाल और ताऊ के उस सफरनामे के बारे में जो वाकई काफी दिलचस्प है। ताऊ देवीलाल के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने 1989 में प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। पूरे देश की किसान बिरादरी व कमजोर वर्ग की नजरें लोकसभा के उस सेंट्रल हॉल की तरफ थी जहां भारत के प्रधानमंत्री का फैसला होना था। लेकिन इस माटी के लाल ने पूरे देश को चौंका दिया जब सेंट्रल हॉल में बैठे सभी सांसदों ने एक आवाज में पूरे समर्थन के साथ चौधरी देवीलाल को देश का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। लेकिन जब ताऊ देवीलाल को सांसदों को संबोधित करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोग मुझे ताऊ कहकर बुलाते हैं, इसलिए मुझे ताऊ ही रहने दिया जाए और प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बनाया जाए। देवीलाल के इस वक्तव्य और जिंदादिली को आज भी लोग पसंद करते हैं। ताऊ देवीलाल वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। बाद में जब चंद्रशेखर ने जनता दल का विभाजन कराया तो राजीव गांधी के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। तब देवीलाल ने भी चंद्रशेखर गुट को अपना समर्थन दिया और चंद्रशेखर की सरकार में भी उप प्रधानमंत्री बने। हरियाणा के हिसार जिले के तेजाखेड़ा गांव में 25 सितंबर 1914 को जन्मे चौधरी देवीलाल के पिता का नाम चौधरी लेखराम था। 1926 में हारखी देवी के साथ देवीलाल की शादी के बाद उनके 5 संतानें हुई, जिनमें 4 बेटे और 1 बेटी थी। ओम प्रकाश सिंह चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला और जगदीश सिंह चौटाला इनके बेटे हैं। वर्तमान में उनके कई नाती तथा पोते हरियाणा की राजनीति में कई दलों में सक्रिय हैं। उनमें प्रमुख हैं ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे बेटे अभय सिंह चौटाला, एलनाबाद विधानसभा से निवर्तमान विधायक हैं तथा पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और हाल ही में 3 कृषि कानूनों व एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए दिल्ली की चारों तरफ बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देकर लगातार किसानों के समर्थन में हरियाणा प्रदेश में किसान महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। वे अर्जुन चौटाला हरियाणा के युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। पिता अभय सिंह चौटाला व दादा ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देश में हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के पुत्र आदित्य चौटाला भी भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े परंतु हार गए। ताऊ देवीलाल के नाम से इन्होंने काफी प्रसिद्धि पाई। ये हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे जो कि 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। वे 2 बार 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तथा 17 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अब आपको इनके एक और दिलचस्प किस्से से वाकिफ कराते हैं। दरअसल आपातकाल के वक्त चौधरी देवीलाल को गिरफ्तार कर महेंद्रगढ़ के किले में बंद कर दिया गया था, एक छोटी सी कालकोठरी में जहां 2 लोग भी नहीं सो सकते थे और उस वक्त चौधरी देवीलाल, मनीराम बागड़ी समेत 3 व्यक्तियों को कोठरी में बंदी बनाया गया। ऐसे में संतरी शाम को 6 बजे कोठरी में ताला लगाता था और सुबह 9 बजे ताला खोलता था। एक साथ कोठरी में 2 लोगों को लेटना पड़ता था और तीसरा व्यक्ति कपड़े से हवा करता था, क्योंकि कोठरी में जहां एक और 2 ही व्यक्तियों के लेटने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरी ओर मच्छरों की भरमार थी। बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोठरी में केवल एक ही होल था जिसमें से रोशनी आती थी। इतना ही नहीं, वहां पर शौचालय की भी सुविधा नहीं थी। लेकिन चौधरी देवीलाल ऐसे हालात में कभी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुरझाए नहीं और उन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा दी। साल 1977 से 1979 तथा 1987 से 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जन कल्याणकारी नीतियों के जरिए पूरे देश को एक नई राह दिखाई। इन्हीं नीतियों को बाद में अन्य राज्यों व केंद्र ने भी अपनाया। देवीलाल ने इसी प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री के पद को ठुकराकर भारतीय राजनीतिक इतिहास में
त्याग का नया आयाम स्थापित किया। वे ताउम्र देश और जनता की सेवा करते रहे और किसानों के मसीहा के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ऐसा था चौधरी देवीलाल का सफरनामा, जिसे आज भी प्रदेश व देश में लोग किसान कौम के मान, सम्मान, स्वाभिमान और संघर्ष के लिए ताऊ देवीलाल को याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।